हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्थेटिक स्टडी। तो कल की क्लास में हमने रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। रियल नंबर के इंट्रोडक्शन में हमने कल पढ़ा था कि रियल नंबर क्या होता है। थोड़ा देखा था कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में भी हमने जाना था। और आपके एनसीईआरटी के यूलर डिवीज़न लेमा जो कि टॉपिक फर्स्ट है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में कल हमने पढ़ा था। तो एक बार हम कल का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो कल हमने देखा था कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर होता है जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कल हमने ये देखा था कि ये जैसे कोई नंबर लाइन है, इधर पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और इधर राइट में नेगेटिव नंबर भी जाते हैं। तो रियल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो रियल नंबर होते हैं वो यूनियन होते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर के। जो रेशनल नंबर होते हैं, जो नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, ये सभी हमारे रियल नंबर्स होते हैं। ओके, हमने यूलर डिवीज़न लेमा पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था जो डिविडेंट होता है वो इक्वल होता है डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट की, और उसमें हमें रिमाइंडर ऐड करना होता है तो वो डिविडेंट के इक्वल आ जाता है। तो अब हम आगे का आज कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आपकी जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल फर्स्ट है उसका जैसा सेम क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी गिवन है, तो उसको हम वहाँ पे देखेंगे। अभी हम एग्जाम्पल 2 से कंटिन्यू करते हैं। इसमें बोला हुआ है हमसे फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे हमें 6 और 20 का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। तो पहले हम 6 and 20 का सेपरेट एलसीएम निकाल लेते हैं। ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा। अब हम 20 का देख लेते हैं एक बार। 2 5 10 और 5, ये हमारा सेपरेट हो गया है। अभी ये इसके फैक्टर्स आ गए हैं 6 और 20 के। हम लिख लेते हैं एक बार 6 के फैक्टर एंड 20 के फैक्टर्स। 2 मल्टीप्लाई 3 और इसके फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई 5। तो देखिए यहाँ पे पहले हम एलसीएम फाइंड पहले हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, आप लोगों को समझने में आसानी होगी। पहले हम एचसीएफ देख लेते हैं कि एचसीएफ में क्या है। तो एचसीएफ क्या होता है, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, आप देखोगे इधर 6 और 20 के जो फैक्टर्स है उसमें 2 कॉमन है और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ओके, अभी हम एलसीएम देखते हैं। एलसीएम में क्या होता है, जो हमें कॉमन फैक्टर होता है वो तो लिखना रहता है। लाइक जैसे 2 कॉमन फैक्टर है, हमने वो लिख दिया, लेकिन इसको छोड़कर बाकी जो फैक्टर्स बचे हैं, इसको छोड़कर बाकी जो बचे हैं हमें उसको भी ऐड करना है। अभी हमारा इधर क्या बचा है, यहाँ पे ये 3 बचा है और नीचे 2 मल्टीप्लाई 5 बचा है। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6060। ओके, तो ये यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है। इसका जो एलसीएम होगा वो 2 होगा और जो जिसका जो एचसीएफ होगा वो 2 होगा और जो इसका एलसीएम होएगा वो 60 होएगा। तो एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है, आप सभी लोग ये जानते होंगे, आप लोगों ने पहले भी क्लासेस में ये पढ़ा है। तो यहाँ पे हम सिर्फ आप एनसीईआरटी में गिवन है तो हम उसी के हिसाब से एक बार आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर रिकॉल कराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों का है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96
and 404 by prime factorization method, hence find their LCM। तो यहाँ पे भी हमें सेम ही चीज़ें करनी है, हमें यहाँ पे भी HCF और LCM फाइंड करना है। तो हम देख लेते हैं एक बार, पहले 96 के फैक्टर्स निकालते हैं। 96 के फैक्टर्स 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे 12 टाइम जाएगा और आगे ये लास्ट में 3 का फैक्टर, नीचे स्पेस नहीं है 1 लिखने का। आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, आई होप। अभी हम 404 का फैक्टर फाइंड करते हैं। तो 404 का फैक्टर होता है, उसके बाद ये अगेन 2 से कटेगा। 101 एक प्राइम नंबर है, ये किसी से नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 101 यही आएगा। ओके, अभी हम आगे देखते हैं। 96 के फैक्टर लिखे, 404 के फैक्टर लिखे हैं। अभी हम इन्हें एक साथ करके लिख लेते हैं। 96 के फैक्टर है, देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, 5 बार यहाँ पे 2 आया है और एक बार यहाँ पे 3 आया है। और 404 में 2 बार यहाँ पे 2 आया है, सॉरी यहाँ पे एक सेकेंड, और मल्टीप्लाई 101 आया है। ठीक है, अभी हम देखते हैं यहाँ पे इसका एलसीएम फाइंड करते हैं और एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो इसका जो पहले हम एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ होएगा यहाँ पे, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जैसे अभी हमने पहले बताया है। तो यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, यहाँ पे कॉमन है 2 की पावर 2 कॉमन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। तो आपका लोगों का एचसीएफ आ गया है 4, ठीक है, 4 आप लोगों का एचसीएफ आ गया है। अभी हम इसका एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम में जो कॉमन है वो तो हमें लिखना ही रहता है, जैसे कि यहाँ पे 2 की पावर 2 कॉमन है, ये हमें लिखना ही लिखना है। इसके अलावा बाकी के जो भी फैक्टर्स बचते हैं वो भी आप लोगों को लिखने रहते हैं। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर में यही होता है। ओके, बाकी यहाँ पे अभी 2 की पावर 3 बच गया है, ठीक है, और 3 और 101, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, मेरी हैंड राइटिंग ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, लेकिन इतना कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ओके, अब यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके आप लोगों का आएगा 9696। कैलकुलेशन आप लोग कर ही सकते हैं, देखो यहाँ हम इसका आंसर लिख देते हैं 96, ये हम नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो होएगा 9696। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ये इसका आंसर होगा। और ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। आई होप आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 3 भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें हमसे क्या कहा गया है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120। यहाँ बीच में कोमा है, विजिबल नहीं होगा आप लोगों को, यहाँ बीच में ये दोनों अलग अलग डिजिट है। ओके, 672 और 120। हम इसको भी सेम जैसे अभी हमने पहले वाले एग्जाम्पल किए हैं उसी की तरह ही इसे भी सॉल्व करना है। तो 672 का हम
पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं, सेपरेट सेपरेट दोनों के फैक्टर निकाल लेंगे। थ्री थ्री सिक्स के भी फैक्टर करेंगे। मैं पहले एक बार इसके फैक्टर कर लेती हूँ। ओके, यहाँ पे 3 7 21, लास्ट में 7। ओके, 120 के अभी हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 120 के फैक्टर्स 2 6 12, ये 30 बार पे जाएगा, 15, ओके। अब हम इसके फैक्टर्स को एक बार लिख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो पहले हमने फैक्टर किसके निकाले? 6 7 2 के। 6 7 2 इसके फैक्टर्स क्या क्या है? 2 यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 बार यहाँ पे 2 आया है। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 and 3 and 7। ओके, नेक्स्ट हम 120 के भी फैक्टर लिख लेते हैं। 120 के फैक्टर्स आए यहाँ पे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 7 एंड 3 भी आई थिंक 3 and 5 है, सॉरी 3 and 5 है, 3 and 5। ऑल राइट, अब यहाँ पे हम इसके HCF और LCM को फाइंड कर लेंगे। तो इसका जो HCF होएगा, पहले हम HCF देख लेते हैं फिर LCM देख लेंगे। HCF यहाँ पे कॉमन क्या क्या है आप लोगों का? आप देख रहे होंगे यहाँ पे 3 भी कॉमन है और 2 की पावर 3 भी कॉमन है। तो हम इसे यहाँ पे नोट कर लो, 2 की पावर 3 और 3, ये आप लोगों का HCF हो जाएगा। और आगे LCM देख लेंगे। अभी हमने क्या बताया, जो कॉमन होगा वो तो लिखना ही लिखना है आप लोगों को। जैसे यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 की पावर 3 है और 3 है। बचा यहाँ पे क्या, यहाँ पे 2 की पावर 2 बचा है, 2 की पावर 2 बचा है और 5 और 7, ये आप लोगों का LCM हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों का HCF हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड, एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पे ये 6 7 2 नहीं है, ये मिस प्रिंट हो गया है गलती से। यहाँ पे ये 72 है, 6 7 और 1 2 0 है। एक मिनट, हम इसे सही कर देते हैं। तो ये यहाँ पे सही हो गया है, वो गलती से वहाँ मिस प्रिंट हो गया है। यहाँ पे भी आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पे 6 का फैक्टर है, 7 का 72 का है और 120 का है। ओके, आप अपनी टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन देख सकते हो। यहाँ पे ये 72 के हमने सब फैक्टर्स निकाल दिए हैं। ओके, ये यहाँ पे 72 के सारे फैक्टर्स हैं। इधर 120 के है यहाँ पे, और सॉरी और इधर ये यहाँ पे 3 के सभी फैक्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं, ये भी यहाँ पे नोट कर लिया है। 72 है, 120 के और 6 के सारे फैक्टर्स। अभी हम इसमें सिर्फ HCF और LCM फाइंड करना रह गया है, वो देख लेते हैं एक बार। तो इसके HCF में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है। तीनों में देखना है आप लोगों को, यहाँ पे 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। इधर देखोगे, इधर भी 2 है, इधर 120 में भी 2 है और 6 में भी 2 फैक्टर है, और इन्हीं तीनों में 3 भी एक फैक्टर है। तो ये आप लोगों का HCF हो गया। HCF यहाँ पे 6 आ गया है आप लोगों का।
अभी हम एलसीएम देख लेते हैं, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे जो कॉमन है वो तो हमें अलग से पहले लिखना ही लिखना है। 2 कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है, बाकी जितने भी फैक्टर जो भी बचे हैं वो हम आगे नोट कर लेंगे इसके। यहाँ फर्स्ट में देखेंगे हमने 2 और 3 एक एक बार लिख लिया है, तो यहाँ पे 2 कितने रह गए हैं, 2 2 रह गए हैं, और इधर कितना 3 रह गया है। अगले नेक्स्ट में देखेंगे, यहाँ पे भी हमने एक बार 2 कॉमन लिख चुके हैं, तो यहाँ पे भी 2 यहाँ की पावर 4 रह गया है। 3 हमने लिख लिया है, 5 रह गया है। 6 में 2 और 3 हम दोनों ही लिख चुके हैं। यही आप लोगों का एलसीएम होगा, इसका एलसीएम। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर आ जाएगा 3 6 0। हमने यहाँ पे 2 की पावर 2 भी कॉमन लिया है। यहाँ देखोगे एक एक बार 2 हम निकाल चुके थे, उसके बाद भी 72 और 120 वाले फैक्टर में एक बार मतलब 2 बार 2 रह गया है, तो हमने वो कॉमन लेके यहाँ पे लिख दिया है। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो एक बार हम इसे फिर से देख लेते हैं, आप लोगों को रिपीट कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हमसे एचसीएफ और एलसीएम इन्होंने फाइंड करने के लिए बोला था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 72, 120 और 6 हम ऑलरेडी इन तीनों के फैक्टर हमने फाइंड किए थे। और अब यहाँ पे आप देखोगे या फिर आप यहाँ पे देख पा रहे हो 72, 120 और 6 के हम फैक्टर हमने लिख दिए हैं। यहाँ पे हमने ये फैक्टर्स लिख दिए हैं। यहाँ 120 के भी फैक्टर है और 72 के भी सभी फैक्टर्स लिख दिए हैं। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो इन तीनों में कॉमन है वही हमारा एचसीएफ होएगा। यहाँ पे भी एक 2 कॉमन है, इसमें भी एक 2 कॉमन है, और इधर भी एक 2 कॉमन है, तो यहाँ पे 2 कॉमन लिख लिया है। और इधर देखेंगे इधर भी 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 कॉमन है, तो हमने 3 लिख दिया है। 2 × 3 6 होता है। आप लोगों का एचसीएफ यहाँ पे 6 आ चुका है। एलसीएम देखेंगे, एलसीएम में 2 और 3 पहले से ही ये कॉमन वाले फैक्टर्स थे, जो हमने इन तीनों में कॉमन थे वो लिख दिया। अब हम देखेंगे कि 72 और 120 में क्या क्या कॉमन है। इसमें कॉमन एक 2 हम इन दोनों में से पहले ही कॉमन ले चुके हैं। यहाँ पे कितना रह गया है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो हमने वो भी यहाँ कॉमन करके लिख दिया है। यहाँ देखेंगे एक 3 हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके थे, तो यहाँ ओनली एक 3 रह गया था 72 में, वो 3 यहाँ पे लिखा है, और इधर ये 5 यहाँ पे। इन सभी का आप लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 360। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आप लोगों की बुक की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। 1.1 के क्वेश्चन 1 में हमसे कहा गया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें यहाँ पे जितने भी नंबर दिए गए हैं हमें इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। वी हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ऑल दीज नंबर्स। तो हम एक एक करके इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम पहले करते हैं। 140 हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम 140 के पहले फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे इसके फैक्टर होंगे, ठीक है, 35 और ये 7। ये आप लोगों के फैक्टर्स आ गए हैं। आप देखोगे यहाँ पे 2 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है। तो इसके 140 के 140 के जो प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2 × 5 × 7, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 146।
हम इसके भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। आई थिंक आप लोगों के टेक्स्ट बुक में 156 है, यहाँ 146 गलती से मिस्टेक हो गई है। आई थिंक ये 156 करेक्ट हो गया है। देखते हैं अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स करके। ओके, 156, 156, 78 भी 2 से एक बार और जाएगा। 39 किससे आपका कैंसिल होगा? 3 से। और 13 एक प्राइम नंबर है, वो अपने आप के ही टेबल से जाता है। ओके, इधर देखोगे आप 156 के भी जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं वो भी प्राइम नंबर ही है। तो हम एक बार देख लेते हैं। 156, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ओके, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका थर्ड है 3825, 3825 सॉल्व करते हैं। 3825। ओके, सॉरी, ये 2 से नहीं जाएगा, ये 5 से कैंसिल होगा। ये यहाँ पे 3 से कैंसिल होगा। लास्ट ये यहाँ पे 17 से जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे 3825 इनके क्या क्या प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, 3, 8, 300, 38, 25, 38, 25, ये हो गया आपका 3825। यहाँ पे 5 देखोगे 2 बार आ रहा है। 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 भी यहाँ पे 2 बार आ रहा है। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? 5005, 5005। 5005 इसको हम सॉल्व करते हैं। ये सबसे पहले 5 से आप लोगों का कटेगा, फिर ये 7 से आप लोगों का कैंसिल हो जाएगा। 143, 143, ये आपका 11 से कैंसिल आउट होएगा 13 टाइम्स, और लास्ट में 13। यहाँ पे आप देखोगे 5005, 5005 के जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं वो भी प्राइम नंबर ही है। 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई, ये सभी नंबर अपने आप में खुद में एक प्राइम नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोगों का इसका आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7429। ठीक है, 7 4 200
7429। ये आपका 5th क्वेश्चन है, ठीक है। इसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये पहले 17 से कैंसिल आउट होएगा। 17 4 से 7 4 3 7। ये आपका 437 किससे कैंसिल होगा? ये 19 से कैंसिल होएगा 23 टाइम्स, ओके। और ये 23 से, 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो ये किसी और के टेबल से तो नहीं कैंसिल आउट होगा, आप जानते ही हो। तो 7 4 2 9, 17 19 और 23, ये आपके 5th का आंसर होता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे 4th क्वेश्चन था, पॉइंट आउट करना। ये आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 आपकी एक्सरसाइज का डन हो गया है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। ये आप देख सकते हो एक बार और, ये आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमसे क्या कहा गया है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये फॉर्मूला होता है कि अगर हम एचसीएफ, और पहले हम इस फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम एचसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इक्वल होता है जो भी आपको 2 नंबर पहले से गिवन है जिनका आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोला है, ये उसके इक्वल होते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये आप लोगों का फॉर्मूला होता है। आपको ये याद होना चाहिए, एग्ज़ाम में आ भी सकता है। वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पर फिर भी आप लोगों को ये याद होना चाहिए, ठीक है। हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? 26 एंड 91। यहाँ पे हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई और भी कोई और वो यूज़ नहीं करेंगे, यही फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले हम इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे, फिर इसी फॉर्मूले को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। चलो तो हम करते हैं। 26 का पहले फैक्टर निकाल लेंगे। ये 26 के फैक्टर हो गए, 91 के फैक्टर, ये 19 के फैक्टर हो गए। अभी हम लिखेंगे नहीं कि मतलब आप लोगों को एग्ज़ाम में प्रॉपर लिखना है, आपको एग्ज़ाम में प्रॉपर लिखना है, क्योंकि आपको उसी के वहाँ पे मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया है, पीछे इतने सभी क्वेश्चंस देख कर आए हैं, तो हम इसे आगे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 26 के फैक्टर्स है, ये 91 के फैक्टर है। यहाँ पे आप लोगों का एलसीएम जो होगा और एचसीएफ क्या होगा, ये आप ही लोग आप साथ साथ सॉल्व करिए, तभी आप लोगों की मैथ स्ट्रॉन्ग होगी। तो जो एचसीएफ होगा यहाँ पे 13 होगा। क्यों? क्योंकि 13 हमारा कॉमन नंबर है। आप देखोगे इन दोनों के फैक्टर्स में हमारा एक ही कॉमन नंबर है, वो है 13। यहाँ पे देखो ये भी और यहाँ पे भी 13 है, तो हम 13 लिखते हैं। आपका ये एचसीएफ हो गया। एलसीएम हमने आपको बताया था, जो कॉमन है वो लिखना है, बाकी जो कॉमन नहीं है वो भी लिखना है। 2 यहाँ पे फर्स्ट वाले में 2 है और सेकंड वाले में 7 है। इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे
आप लोग इसको मल्टीप्लाई करना, 7 2 ज़ा 14, 14 और 13 की मल्टीप्लाई होती है 182। ठीक है, अभी आपको जो फॉर्मूला दिया गया है हम उसको वेरीफाई करके देखते हैं। आपको जो फॉर्मूला दिया गया है वेरीफाई करते हैं उस फॉर्मूले में क्या कहा गया है। जो एलसीएम होता है, जो एचसीएफ होता है, उनका प्रोडक्ट इक्वल होगा गिवन नंबर के। तो हम एक बार देख लेते हैं कि ये बात सच है भी या फिर नहीं। तो एचसीएफ क्या है आपका, पहले एलसीएम लिख लेते हैं। एलसीएम क्या है 182 और एचसीएफ क्या है 13। एचसीएफ और एलसीएम इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ बाकी नंबर्स के। बाकी नंबर्स आपके दो कौन से हैं, 26 है यहाँ पे, 26 है मल्टीप्लाई 91। अभी आप लोग अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 182 और 13 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आता है 182 मल्टीप्लाई 182 और साथ में क्या था 13 था ना, ओके 13, इनकी मल्टीप्लाई 2366 होगा। ओके, और जो 26 और 91 जो हमारे गिवन नंबर थे उसका मल्टीप्लाई भी 2366 ही होगा। तो ये हम लोगों का वेरीफाई हो गया है। ठीक है, यहाँ पे कि ये हम लोगों ने अभी जो ये फॉर्मूला देखा है एलसीएम और एचसीएफ, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होएगा प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स के। ठीक है, हमें ये वाला जो फॉर्मूला देखा है यहाँ पे ये प्रूफ हो चुका है और यही हमसे यहाँ क्वेश्चन में बोला भी गया है, वेरीफाई दैट द एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 510 एंड 92 का। पहले हम इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। टू 2 ज़ा 4 और यहाँ पे 23 खुद में एक प्राइम नंबर है। ऑलराइट, 510 को देखते हैं। यहाँ पे 3 से कैंसिल होगा, और अभी यहाँ पे 5 से 17 प्राइम नंबर है, एज इट इज आ जाएगा। 510 और 92 हम डायरेक्ट करते हैं, वरना ज़्यादा टाइम आप लोग देख ही रहे हो। HCF है और LCM हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो HCF और LCM होगा, यहाँ देखिए आप लोगों का HCF क्या है। अगर आप नोटिस करें यहाँ पे, नोटिस करिए कि यहाँ पे 2 कॉमन है और कोई भी डिजिट यहाँ पे कॉमन नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों का जो HCF हो जाएगा वो तो 2 हो जाएगा। और हम देखते हैं यहाँ पे हमारा LCM क्या होगा। LCM में देखिए 2 तो है ही है, हम लोगों का पहले ही कॉमन आ चुका है तो हम 2 लिखेंगे। बाकी यहाँ पे 3 है, 2 5 17 और 23, इसको भी अलग से लिख लेंगे तो हमारा LCM फाइंड हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। HCF हमारा 2 आया है, LCM में 2 हम लोगों का पहले ही कॉमन था, फिर यहाँ पे 2 3 5 17 और 23,
23। इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 23460। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। ये देख लो आप एक बार, कोई डाउट हो तो। अभी हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा, एचसीएफ क्या है, 2 है। यहाँ पे अभी हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई एचसीएफ हमारा 2 है और एलसीएम है 23,460। ओके, ये इक्वल होगा हमारा पहले दो नंबर्स के। हमारे दोनों नंबर क्या थे, 510 है और 92 है। 510 है एंड 92 है। इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 510 और 92 की, वो आती है 4,6,9,2,0। आप लोग कॉपी पे सॉल्व करके देख लीजिएगा या फिर आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ करके देखिएगा। वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए मैं ऐसे कैलकुलेटर की हेल्प से लिख दे रही हूँ, ठीक है। और इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वो भी सेम ही आता है, 4,6,9,2,0। ऑल राइट, तो ये हम लोगों का यहाँ पे वेरीफाई हो गया है। यहाँ पे वेरीफाई हो गया ये वाला क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, 336 और 54 सॉल्व करते हैं। 336 और 54 क्वेश्चन नंबर 3 है। 336 एंड 54, इसमें भी हमें सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पे पहले हम फैक्टर्स फाइंड कर देंगे। फैक्टर्स इसके क्या क्या होंगे, ओके। यहाँ स्पेस कम रह जाएगा आई थिंक। नहीं होगा। 54 के फैक्टर्स देखते हैं। 3 9 27। फैक्टर्स आप लोग भी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फैक्टर्स लिख लेते हैं इसके फैक्टर्स को। आप लोगों को पेपर में फुल मतलब लाइक फैक्टर्स करके भी शो करवाना है एग्ज़ाम में, और उसके बाद फैक्टर्स लिखनी भी है। आप वहाँ पे शॉर्ट में नहीं लिख सकते। आप शॉर्ट में लिखोगे वहाँ पे आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे। तो हम फैक्टर एक बार लिख लेते हैं। डायरेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे कितनी बार आया है, 1 2 3 4 4 टाइम यहाँ पे 2 आया है, बाकी 3 और 7 है। बाकी 3 एंड 7 है। 54 यहाँ पे 54 के क्या क्या फैक्टर्स है, 2 और ये थे। चेक कर लेते एक बार। हम इसका एचसीएफ और एलसीएम देख लेते हैं। एचसीएफ क्या होगा,
और एलसीएम क्या होगा। इसका जो एचसीएफ होगा वो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स होते हैं। कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या क्या है, 2 है और 3 है, बस यहाँ आपका एचसीएफ 6 हो जाएगा। एलसीएम यहाँ पे क्या होंगे, एलसीएम में हम कॉमन फैक्टर लिखते हैं, ऑलराइट, और जो भी फैक्टर बाकी लेफ्ट रह जाते हैं, जो भी बच जाते हैं, उसको भी हमें यहाँ पे लिखना रहता है। तो हम 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 2 की पावर 3 यहाँ पे बच गया, 3 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 1 सेकेंड, 2 की पावर 3 और 3 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 एंड हमारा 7। इसकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे वो आ जाएगा 3024 3024। वेरीफाई आप लोग करके देख सकते हैं कि इसमें जो एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होगा गिवन नंबर के, ठीक है। यहाँ पे 0 है। जब मैं वेरीफाई करके दिखा देती हूँ आपको, किसी को डाउट ना रहे। दोनों नंबर्स हमारे 336 है और 54 है। अगर आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे 18144 और एलसीएम हम लोगों का और एचसीएफ, ये हम लोगों का एचसीएफ और एलसीएम आया है। इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 18144, हेंस प्रूव्ड। यहाँ आप लोगों को विजुअल हो रहा होगा कि ये वेरीफाई हो गया है, ये और ये दोनों ही नंबर सेम आ रहे हैं। आप लोग एक बार देख लीजिए, कोई डाउट हो। तो आज की वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को होमवर्क में है, आप इसे करके आइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इसे सॉल्व करेंगे, आप लोग मैच करिएगा। आप जब तक खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप लोगों की मैथ्स में अच्छी पकड़ नहीं बन पाएगी। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी, सब कुछ क्लियर होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको डाउट का आंसर देंगे। और हम ट्राई करेंगे कि ये जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जाए। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।